हेलो बच्चे, आज आपके सामने क्लास 12 के स्टूडेंट सृष्टि हमारे सामने मौजूद है। क्लास 12 में इनका परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा रहा है और ये कॉमर्स के सेक्टर से है, जिसमें इन्होंने 80% स्कोर किया है। जिसमें आपका थोड़ा सा अपने बारे में बताएंगे, इनका मार्क्स कैसा रहा। तो आप सृष्टि अपने मार्क्स के बारे में बताइए। पहले तो मैं ये बोलना चाहूँगी कि सर बहुत अच्छे हैं। सर ने मुझे बहुत अच्छे से गाइड किया, इसी वजह से मेरा जो भी मार्क्स आया है तो सर के वजह से ही आया है। इंग्लिश में बहुत अच्छे से ग्रामर सिखाते थे सर, और मार्क्स ठीक ही ठाक है, उतना भी अच्छा नहीं है बट हाँ अच्छा कह सकते हैं इसको, ठीक है। तो सर बहुत गाइड करते हैं और मार्क्स मुझे अच्छा ही आया है। इंग्लिश में भी अच्छा आया है, 78 आया है, शायद 78 आया है। और ग्रामर के भी सर बताते हैं कि हाँ यहाँ ठीक करो, वहाँ ठीक करो। सेट भी मैं बनाती थी तो सर चेक करते थे, बहुत अच्छे से चेक करते थे और सारा कुछ बताते थे बहुत अच्छे से सर। थैंक यू सृष्टि फॉर कम्प्लीमेंट्स। आज ऐसे सर आपको जाता है, क्योंकि अगर आप एक अच्छे स्टूडेंट नहीं हो, अगर सिंसियर स्टूडेंट नहीं हो, तो टीचर कितना भी अच्छा से पढ़ा ले वो बेहतर नहीं कर सकता है। तो ये सारा क्रेडिट आपको जाता है कि आप सिंसियर थे, क्लास के अंदर जो भी पढ़ाते थे उसको आप बहुत हार्टली, बहुत ही मन से आप उसको वर्क करते थे और क्लास में आप ऑब्जर्व भी करते थे। जो भी आपको क्लास में पढ़ाते थे उसको आप नेक्स्ट डे करके भी लाते थे। तो ये आपका ही श्रेय जाता है कि आपने उसको सिंसियरली वर्क किया और आज आपका इतना अच्छा रिजल्ट आया। चलिए, ये तो हो गया आपका रिजल्ट की बात। नहीं, सारा क्रेडिट मुझे देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस क्रेडिट के हकदार सिर्फ आप हैं, ठीक है, क्योंकि आपने अपने सब्जेक्ट के लिए अच्छे से मेहनत किया, सब पे फोकस दिया। नहीं, अच्छा, अपना सब्जेक्ट बता सकते हैं आपका हाईएस्ट मार्क्स किस में गया है अकाउंट्स में? मेरा हाईएस्ट मार्क्स बिजनेस स्टडीज़ में गया है, जो कि है 90। तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। और उसके बाद हाईएस्ट? और उसके बाद मेरा गया है इकोनॉमिक्स में, जो कि है 85 या 86, हाँ ऐसे ही करेंगे। तो इनका बिजनेस में है, बिजनेस स्टडी में है 90 ओह सॉरी। और आपका अकाउंट्स में? अकाउंट्स में गया है मेरा 70 गया है। थोड़ा सा अकाउंट्स थोड़ा सा अकाउंट्स में नंबर कट गया है, वो चीज़ है। वैसे मैंने एग्ज़ाम में खुद से लिखा ही था बट नंबर कट गया है, तो मेरी ही गलती होगी उसमें, मैं मानती हूँ इस चीज़ को। ये अच्छी बात है कि बच्चे अपनी गलती को एक्सेप्ट करते हैं। हाँ। और ये हर एक बच्चे में नहीं होता। वो बच्चे क्या करते हैं, ज़्यादातर दूसरे को ब्लेम कर देते हैं कि मार्क्स काट लिया है या अपने पेपर सही से चेक नहीं किया। तो बच्चे इस चीज़ को एक्सेप्ट जल्दी नहीं करते हैं, और अच्छी बात है कि आप में इस चीज़ को आप एक्सेप्ट कर रहे हो कि गलती कहीं ना कहीं मेरी है, अच्छी बात है। और ऐसे जो बच्चे होते हैं ना, वो अपनी गलतियों को जानते हैं और आगे बेहतर ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं। तो उम्मीद करेंगे कि आप अपने लाइफ में आगे बढ़ो और आप भी ज़्यादा अच्छा करो। चलिए, ये तो आपका रिजल्ट के बारे में बात हो गया। अब हम जानना चाहते हैं कि आपके आगे का फ्यूचर प्लान क्या है। रिजल्ट आपका अच्छा आ ही गया है और आपके रिजल्ट से माँ बाप खुश है या नहीं है? माँ बाप हाँ खुशी है, एक्सपेक्टेशन तो ज़्यादा थी बट अभी 80% भी ठीक ही। उन्होंने बोला कि हाँ ठीक है, चलो अब आगे का देखना है कि नहीं। अभी रिज़ल्ट को लेके क्या ही बैठना, आगे का भी फ्यूचर है। हाँ तो उसको लेके देखना है आगे। और मैं आगे का BBA का सोच रही हूँ, तो मैं वो करूँगी, MBA करूँगी। ओके, तो मेरी तरफ से शुभकामना आपके साथ है कि आप BBA करो और आगे जाके MBA भी करो, ठीक है। और अपने माँ बाप को, अपने टीचर्स को जितना ज़्यादा हो उनको क्या कहते हैं, प्राउड फील कराओ, ठीक है। हाँ, और रहा माँ बाप की बात, तो माँ बाप के लिए यही मैसेज देना चाहते हैं कि बच्चे जो भी मार्क्स लाते हैं आप उन्हें अप्रिशिएट कीजिए। अप्रिशिएट इसलिए कीजिए ना, क्योंकि बच्चे क्लास 12 का जब होता है ना, सिलेबस थोड़ा वास्ट हो जाता है, ठीक है। गार्जियन इस बात को नहीं समझते, उनको लगता है कि मेरा बच्चा पढ़ाई नहीं कर रहा है या सेंसली नहीं पढ़ रहा है। ऐसा नहीं है। बच्चे जो अच्छे बच्चे होते हैं वो क्लास को अच्छे से अटेंड भी करते हैं, घर पे पढ़ाई भी करते हैं, लेकिन सिलेबस वास्ट होने की वजह से उनको सब प्रॉब्लम होता है, ठीक है। तो जिस वजह से क्या होता है, उनका जो आपका जो उनसे जो बच्चों से जो उम्मीद होता है वो उस उम्मीद में खड़ा नहीं उतर पाते। बहुत सारे बच्चे होते हैं जो उसको उम्मीद में खड़ा नहीं उतर पाते हैं। तो उसमें गार्जियन का बहुत सपोर्ट होता है कि आप ऐसे बच्चों को थोड़ा सा हौसला दें। आप अगर हौसला देते हैं उनको ना, तो क्या है कि आगे जाके बेहतर कर सकते हैं। यदि आप उनको अभी ऐसे अगर थोड़ा सा उसको डिमोटिवेट कर देते हैं तो उनके अंदर हौसला टूट जाता है और फिर वो आगे कुछ भी करने से डरते हैं। तो आप सबसे मेरा यही अपील है कि जो भी बच्चे आपका मार्क्स लाते हैं, जरूरी नहीं कि आपका जो बच्चा 90% लाया हो या 100% लाया हो, उसके करीब में हो, वही बच्चा जीवन में आगे अच्छा करता है, ऐसा हम नहीं मानते हैं, ठीक है। क्योंकि एग्ज़ाम क्या होता है, एक बच्चे का कुछ मंथ्स का प्रिपरेशन होता है और जाके वो बच्चा एग्ज़ाम को देता है और उस मार्क्स को अचीव करता है। तो उससे हम किसी बच्चे को जज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो आप सबसे मेरा यही अपील है कि जो भी बच्चे मार्क्स लाते हैं, ठीक है, उसको आप अच्छे ढंग से ले, मतलब एक पॉजिटिव वे में ले और बच्चों को भी मोटिवेट करें कि बच्चा जो भी आपका मार्क्स आया बहुत अच्छी बात है, ठीक है। अगर कम भी आया तो उसको आप हौसला दीजिए, और ज़्यादा मार्क्स अच्छा मार्क्स आया तो उसको और अप्रिशिएट कीजिए कि बेटा और तुम और भी अच्छा आगे कर सकते हो, जिससे कि वो अपने आगे आने वाले लाइफ में गोल को भी अचीव करे और जो आपका जो सपना है वो आपके सपनों को भी पूरा करे। तो ये आपसे मेरा अपील है। हाँ, आप क्या कहना चाहते हैं?
हाँ सर, मैं ये कहना चाह रही थी कि मेरे पेरेंट्स जो थे वो भी मुझे बहुत सपोर्ट करते थे, बहुत मोटिवेट करते थे। मेरे पापा मेरे साथ जाते थे एग्ज़ाम दिलाने के लिए और हर समय मोटिवेट करते थे। इवन कि रिज़ल्ट आने के बाद भी वो मुझे बहुत मोटिवेट किया उन्होंने कि हाँ जो है अच्छा है, आगे का तुम देखो, आगे और अच्छा करना, ये भी बहुत अच्छा है। ऐसा उन्होंने नहीं बोला कि नहीं एकदम अच्छा नहीं है, ऐसा वैसा कुछ भी, मतलब जो बहुत पेरेंट्स लोग बोलते हैं, कंपेयर करते हैं, नहीं ऐसा उन्होंने बिल्कुल भी नहीं किया और बहुत मोटिवेट किया मुझे। अच्छा चलिए, थैंक यू। ऐसा गार्जियन आप ऐसा गार्जियन को आपको मिला है, आप बहुत लकी हो कि जो आपका गार्जियन जो भी आपका मार्क्स आया उसको उन्होंने आपको अप्रिशिएट किया है। तो अच्छी बात है, ऐसे गार्जियन सबको मिलना चाहिए जो अपने बच्चों को कोई भी मार्क्स लाए, यदि वो बच्चे फेल भी हो जाए तो भी बच्चों को आप अप्रिशिएट कीजिए ताकि वो आने वाले वक्त में बेहतर कर सके। चलिए, ये तो आपका हो गया, ये सब चीज़ें के बारे में जान लिया। अब जानना चाहते हैं कि आपके पढ़ाई का शुरुआत कहाँ से हुआ, आपने कहाँ कोचिंग किया और वहाँ का आपको पढ़ाई कैसा लगा जिससे आपका रिजल्ट इतना अच्छा है, और अपने रिजल्ट का क्रेडिट आप किसको देना चाहते हो? रिज़ल्ट का क्रेडिट किसी एक पर्सन को मैं नहीं देना चाहती क्योंकि सबका ही हाथ है, पेरेंट्स का, टीचर्स का, और कुछ मेहनत मेरा खुद का भी है, तो सबका ही हाथ है इस चीज़ में, तो हाँ, किसी एक पे नहीं है। ये अच्छी बात है, आप इस बात को जानते हो कि रिजल्ट का जो भी बच्चे का रिजल्ट बनता है वो 3 लोग से बनता है। हाँ। एक टीचर, एक स्टूडेंट और दूसरा गार्जियन। हाँ। तो इसमें तीनों का रोल आपका अहम होता है। हाँ। नहीं, अगर बच्चे मेहनती हो, आप ऐसा सिंसियर बच्चे हो तो अच्छा रिजल्ट ला ही सकते हैं। ठीक है, अच्छी बात है। तो कोचिंग की शुरुआत आपने कहाँ से किया और वहाँ का पढ़ाई आपको कैसा लगा? कोचिंग का शुरुआत मैंने कॉमर्स स्ट्रीम चूज़ किया क्योंकि मुझे उसमें इंटरेस्ट था, और वो शुरुआत मैंने ऋषभ कॉमर्स क्लास से किया। वहाँ की पढ़ाई मुझे बहुत समझ आती थी, वहाँ के भी टीचर बहुत अच्छे थे, नो डाउट बहुत ही अच्छे थे सर, मुझे बहुत अच्छे समझते थे, मेरे सारे डाउट्स क्लियर करते थे कॉमर्स के। और 11th-12th मैंने वहीं से किया। इंग्लिश मैंने गौतम सर से पढ़ा, सिद्धार्थ सर से पढ़ा, तो सिद्धार्थ सर भी मुझे बहुत अच्छे से ट्रीट करते थे, बहुत अच्छे से पढ़ाते थे, समझाते भी थे, गाइड भी करते थे, और अपार्ट फ्रॉम पढ़ाई बहुत कुछ बताते भी थे, मोटिवेट भी करते थे, दोनों ही टीचर। तो मैं कॉमर्स तो वहीं से पढ़ती थी और मैं रिकमेंड भी दूसरों को करूँगी कि आप ऋषभ सर के यहाँ जाइए और इंग्लिश पढ़ने के लिए सर के यहाँ आइए, आप इंग्लिश और मैथ्स पढ़ने के लिए। हाँ, तो सर के बारे में हम ही कहना चाहेंगे कि ऋषभ सर इस समस्तीपुर में एक ब्रांड है कॉमर्स के सेक्टर में। उनसे लगभग वो 25 साल से इस सेक्टर में वर्क कर रहे हैं, शायद, आई थिंक, मे बी रॉन्ग। हाँ, 25 साल से वर्क कर रहे हैं और उनका जो रिजल्ट है हर साल आप देख रहे हैं, उनका रिजल्ट हर साल अच्छा जाता है और बहुत सारे बच्चे वहीं से पढ़ते हैं। हाँ। बहुत दूर दूर से बच्चे वहाँ पर उनके पास आने लगे, बिहार बोर्ड के भी और सीबीएसई बोर्ड के भी वो कोचिंग चलाते हैं। पहले शायद सीबीएसई बोर्ड को ओनली पढ़ाते थे, लेकिन इस हाँ बिहार बोर्ड को भी पढ़ाने लगे। तो अब जो भी बच्चे कॉमर्स का अगर बेहतर कोचिंग खोज रहे हैं तो आप सबको मैं ज़रूर रिकमेंड करूँगा कि आप RCC क्लासेस में जाएँ, ऋषभ कॉमर्स क्लासेस जो हमारे, हाँ, तो जिनका एड्रेस है गणेश चौक पे। ठीक है, आप वहाँ ज़रूर एक बार जाके विजिट करें और मुझे उम्मीद है कि आपको वहाँ पर पढ़ाई बहुत ही सेटिस्फाई लगेगा और आपका रिजल्ट भी अच्छा आएगा, क्योंकि बहुत सारे जो बच्चे हैं जो क्लास 10th के बाद बहुत सारे बच्चों को हमने रिकमेंड किया था वहीं के लिए, और वहाँ से जो भी बच्चे पढ़ते हैं वो काफ़ी वहाँ से संतुष्ट रहते हैं और सर का नेचर भी और बिहेवियर बच्चों के साथ बहुत ही अच्छा रहता है, बहुत ही फ्रेंडली रहता है और बच्चे उनसे बहुत ही इंस्पायर रहते हैं। तो आप सबको हम कहेंगे कि आप सब जो एक बार जरूर विजिट कीजिए सर का क्लासेस और आपको अच्छा लगेगा। उनका वहाँ का इन्वायरमेंट है, उनका नेचर है, ठीक है, और उनका जो पढ़ाई जो तरीका है वो पूरा आपको समस्तीपुर में नहीं मिलेगा। तो इसके लिए आप सब वहाँ एक बार जरूर जाके विजिट करें। हाँ, इस चीज़ के लिए तो मैं ऋषभ सर को भी बहुत थैंक यू बोलना चाहूँगी। सर के वजह से ही मुझे जो भी आया सर के वजह से ही आया और सिद्धार्थ सर के वजह से आया इंग्लिश में, तो मैं थैंक यू बोलना ही चाहूँगी। थैंक यू सर कि आप मुझे इतना गाइड किए, ग्रामर सारा कुछ बताए, तो उसके लिए थैंक यू। जब ये आई थी सृष्टि ना, तो मुझे उम्मीद नहीं था कि ये मुझसे मिलने आएगी, ठीक है, और इसका जिद किया कि सर मुझे आपसे मिलना है और ये आई और इसने पर्सनली मुझे फोर्स किया कि नहीं सर मुझे भी आपके यहाँ इंटरव्यू देना है, जबकि मेरा इसमें कोई भी योगदान खास नहीं है। इंग्लिश बच्चा खुद भी पढ़ सकता है, लेकिन फिर भी ये हम पे भरोसा की और बोले सर आपसे मुझे इंग्लिश पढ़ना है और हम पे एक भरोसा दिखाई। तो जब बच्चे भरोसा करते हैं किसी टीचर पे ना, तो टीचर भी उसके लिए जी जान से मेहनत करता है। शायद वही जो एक कहते हैं ना, जब एक टीचर एक डेडिकेशन दिखाता है कि बच्चे के प्रति ना, तो बच्चा भी उस रिटर्न में वो टीचर को कुछ देना चाहता है। तो शायद आज इसलिए सृष्टि यहाँ पे आई है उस चीज़ को देने के लिए, जो सर ने इनके लिए जो समय दिया था जिससे वो अपने इंग्लिश सब्जेक्ट में बेहतर कर सके। ठीक है, तो इसके लिए सृष्टि को हम थैंक यू बोलना चाहते हैं जो इतना अपना वक्त निकाल के यहाँ आई हमसे मिलने के लिए, अपने कुछ चीज़ों को अपने हम लोग के साथ शेयर की। क्या आपका वक्त इतना इम्पोर्टेंट है, आप मुझे वक्त दिए, इतना इम्पोर्टेंट वक्त थोड़ा टाइम दिए तो मैं पढ़ पाई अच्छे से। नहीं, बहुत सारे बच्चे दिया है कि हाँ मैं पढ़ा पाऊंगा तुमको। बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं रिजल्ट के बाद बाहर निकल जाते हैं, उनके पास टाइम नहीं होता है, या बहुत सारे बच्चे मिल नहीं पाते हैं। नहीं,
टीचर तो अपना मेहनत कर लेते हैं, साल भर 2 साल मेहनत करते हैं बच्चों के पीछे, लेकिन बहुत कम बच्चे होते हैं जो टीचर से मिलने आते हैं। ये एक थोड़ा सा हम लोग के लिए दुख की बात है कि साल भर मेहनत करें और बच्चे जब नहीं मिलने आते हैं ना, और बच्चे यहाँ तक कि फ़ोन भी नहीं करते हैं। अभी के टाइम ऐसा हो गया बच्चे की, एक होता है कि रिजल्ट ख़राब भी आया तो वो साइड हो जाते हैं, या डीपी चेंज कर लेंगे, व्हाट्सएप चेंज कर लेंगे, उनको इसमें अच्छा लगता है, लेकिन वो कभी वो टीचर से बात नहीं करते। हाँ, हमारा रिजल्ट ख़राब आया तो हम बात करें अपने गार्जियन से, अपने टीचर से। इसका मतलब ही नहीं कि आप जीवन के सबसे बुरे इंसान बन गए हो, आप जीवन में आप कुछ भी नहीं कर सकते हो। या डीपी, ऐसे में बहुत सारे बच्चों को भी देखा है कि व्हाट्सएप का डीपी हटा दिया और इंस्टाग्राम का डीपी हटा दिया, तो आप ऐसा नहीं करें, इससे आपके लाइफ में कोई बदलाव नहीं आने वाला है। ठीक है, आप अपने टीचर से, अपने गार्जियन से ज़रूर बात करें। अगर रिजल्ट अच्छा भी नहीं, आपको लगता है कि अच्छा नहीं आया है, तो उनसे ज़रूर बात करें। हो सकता है उनसे बात करने से आपका जो मन का जो कन्फ्यूजन वो आपका दूर हो सके। ठीक है, तो ये अच्छी बात है। इन्होंने भले 80% अचीव किया है, ज़्यादा इन्होंने अपने से खुद से उम्मीद भी नहीं किया, लेकिन फिर भी बच्चा ऐसा होना चाहिए जो अपने सक्सेस को भी एंजॉय करे और अपने फेलियर को भी एंजॉय करे। बच्चा वो होता है ना, क्योंकि आप अगर हार को सेलिब्रेट नहीं करते हो तो आप जीवन में आगे नहीं बढ़ सकते हो, तो हार को भी सेलिब्रेट करना चाहिए। ठीक है, जीवन में हमेशा सफलता नहीं हाथ लगेगा, कभी कभी आपको हार का सामना करना पड़ सकता है, या कभी आप बहुत कुछ जीवन में जो चाहते हो वो पूरा नहीं हो सकता है, तो उस टाइम बच्चे क्या हो जाते हैं, डीमोटिवेट हो जाते हैं, बहुत सा वो क्या कहते हैं, निराश हो जाते हैं। तो ऐसे बच्चों से हम यही कहना चाहेंगे कि आपको निराश होने की ज़रूरत नहीं है। जीवन में अगर कुछ एक बार अचीव नहीं हुआ, इसका मतलब है कि आपको ईश्वर उससे बहुत बड़ा देने वाला आपको है। ठीक है, तो ये हमेशा इस चीज़ को उम्मीद करें, हमेशा अपने अंदर एक पॉजिटिव भावना रखें कि रिजल्ट अच्छा हो या ख़राब हो, उसमें आपको घबराना नहीं है। आपको चाहे रिजल्ट अच्छा हो तो आपका जो फीलिंग्स है वो भी सेम होना चाहिए, और रिजल्ट ख़राब हो तो भी आपका भावना सेम होना चाहिए। हम जानते हैं कि बच्चा थोड़ा सा घबरा जाता है, रिजल्ट ख़राब आता है, क्योंकि सोसाइटी उसके ऊपर बर्डन होता है, माता पिता, सोसाइटी नहीं, तो उसके ऊपर क्या होता है, वो उस स्ट्रेस को खुद ले लेता है। लेकिन हम ऐसा करना चाहेंगे बाबू कि आप इस सबसे घबराना नहीं है, बिल्कुल नहीं घबराना आपको है, क्योंकि आप घबराओगे अभी से ही तो आपके आगे चैलेंज कैसे एक्सेप्ट करोगे। और आप अगर अभी आप फॉल हुए हो तो आप आगे उठ सकते हो, क्योंकि आपने अभी असफलता को देख लिया है। तो आप आने वाले वक्त में आप अपने उस चीज़ से डरोगे कि हम फिर दोबारा कभी असफल नहीं हो, तो उसके लिए आने वाले वक्त में आप ज़्यादा मेहनत करोगे और ज़्यादा आप सफल होगे। ठीक है, और ऐसे लोग कहते हैं कि हर कोई इंसान गिरता है, लेकिन जो गिर के उठ के खड़ा होता है ना, सबसे इंसान अच्छा वही होता है। तो मेरा आपके सबके लिए यही बात यही आपसे हम कहना चाहेंगे कि आप कभी आप जीवन में गिरो तो कभी आप हौसला मत खोना, अपने हौसलों को हमेशा मजबूत रखना। ठीक है, और जीवन में आगे बढ़ना। और कुछ कहना चाहेंगे सृष्टि? हाँ, आपने बोला कि फेलियर को भी सेलिब्रेट करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए, और देखना चाहिए कि हम कितना कर सकते हैं। खुद पे भरोसा हो तो रिज़ल्ट कोई मैटर नहीं करता। हाँ, एक टाइम के लिए करता है मैटर कि हाँ रिज़ल्ट मेरा ऐसा आ गया, ये आ गया, बट खुद पे भरोसा रखो सब लोग, और अच्छा ही करोगे, तुम लोग भी अच्छा ही करोगे सर के गाइडेंस में। और कुछ भी हो तो प्लीज़ तुम लोग भी सर से बिल्कुल बात करो, अपने जो भी टीचर है तुम्हारे, उनसे बात करो, उनसे मिल के ना सारे प्रॉब्लम का सल्यूशन मिल जाएगा तुम लोग को, और सारा प्रॉब्लम दूर भी हो जाएगा। कोई भी कन्फ्यूज़न हो, क्योंकि हर चीज़ का ऑल्टरनेटिव होता है इस दुनिया में। चैलेंज कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, पेपर निकलवा सकते हैं, आजकल तो इतनी सारी फैसिलिटीज़ हो गई हैं। तो कुछ भी हो, सर से एक बार ज़रूर बात करो, सर बहुत सारा कुछ बता सकते हैं, सोल्यूशन दे सकते हैं, अल्टरनेटिव बता सकते हैं, तो तुम लोग बात करना सीखो यार सर से। हाँ, ये अच्छी बात है कि हाँ बात करना चाहिए। आप कभी भी अगर जीवन में आपको लगे कि कोई प्रॉब्लम आ रहा है मेरे सामने, या बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो बाहर जाते हैं पढ़ने के लिए, नहीं, और जब वहाँ पर बच्चे बाहर जाते हैं ना पढ़ाई के लिए, तो बहुत सारे बच्चे वहाँ के सब्जेक्ट को हैंडल नहीं कर पाते हैं। बहुत ज़्यादा हमने भी देखा है कि उसके बाद वो अपने माता पिता से अपनी बातों को, अपनी प्रॉब्लम को सामने नहीं रखते हैं। तो हम ऐसे बच्चों को जरूर कहना चाहेंगे, जो बच्चे बाहर जाते हैं, अगर आपको पढ़ाई समझ में नहीं आ रहा या आपको पढ़ाई आपसे हैंडल नहीं हो पा रहा, तो अपने माता पिता ज़रूर बात करें। आप डरे नहीं, बिल्कुल नहीं कि नहीं डरे कि माता पिता हमको भेज दिया है अब हमें ऐसा करना ही करना है, नहीं। अगर आपसे नहीं होता तो आप वहाँ पर छोड़ सकते हैं, वहाँ छोड़ के आप आगे बढ़ सकते हैं, माता पिता से बात कर सकते हैं, मुझसे नहीं हो रहा है, मुझे आगे क्या करना चाहिए, क्योंकि आपका यहाँ पर पैसा भी बचेगा और टाइम भी बचेगा। तो आप सबसे यही कहना चाहेंगे कि आगे कल को कुछ भी ऐसा नहीं कि जीवन में हमने एक चीज़ को ठान लिया है तो उसी में मेरा सक्सेस होना है, ऐसा नहीं है। आपने देखा होगा MS धोनी का फिल्म, नहीं, हाँ, वो छोटे में एज से फुटबॉल खेल रहा था, लेकिन जब उसका कोच ने जब उसको देखा, नहीं, तो उससे कहा तुम विकेट कीपिंग करो। ठीक है, तो आपको नहीं पता कि आपका डेस्टिनी आपको किधर ले जाए। ठीक है, हो सकता है कि आप जिधर ध्यान दे रहे हो उधर आपको सक्सेस नहीं मिल रहा है, हो सकता है कि आप किधर और ध्यान दो आपको सक्सेस मिल सकता है। तो जीवन में ऐसा भी होता है कभी कभी कि हम जिस चीज़ के पीछे भाग रहे कभी कभी नहीं मिलता है। ठीक है, हो सकता है कि आप उसके लिए नहीं बने हो, तो ऐसा भी होता है। ठीक है, चलिए, तो और कुछ बताना चाहेंगे? यही कि अभी अपने रिज़ल्ट को सबको
एक्सेप्ट करना चाहिए। सेटिस्फैक्शन ही एक बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि जिसको 98% भी आता है ना, वो भी सेटिस्फाइड नहीं रहता है कि हमको 2% क्यों नहीं आया। और ये सब चीज़ मुझे भी था कि हाँ मुझे 80% आया, तो मैंने सर से बात किया, सर ने भी मुझे बोला कि हाँ सेटिस्फाइड रहो, सेटिस्फैक्शन लाओ अपने अंदर ये चीज़ का कि हाँ जो भी आया है मेरे मेरिट पे बेसिस है। ऐसे हमको फ्री में तो नहीं मिला है ना नंबर, CBSE फ्री में तो नहीं दे दिया है गिफ्ट में, है कि नहीं, मेरे मेरिट का है। तो बहुत बड़ी बात है कि जो भी नंबर आया तुम इतने मेरिटेबल हो कि हाँ इतना नंबर तुम ले आए, तो सेटिस्फैक्शन बहुत बड़ी चीज़ होती है लाइफ में। हाँ, आपने मिला है, बहुत मिला है। होता है कि ना, सोसाइटी बहुत ज़्यादा जज करता है। अगर मान लो आप 95 भी लाते हो ना, और अगर आपके बगल का कोई बच्चा अगर 96 ले आए, तो गार्जियन कंपेयर करें, बच्चा देखो उससे 5 नंबर ज़्यादा ले आया नहीं। तो कभी भी आप सोसाइटी के पैरामीटर से आप खड़े मत उतर सकते हो। आपको अपने आप को देखना है कि मुझे कितना मार्क्स चाहिए और उस पर हमने कितना स्कोर किया है। आपको हमेशा अपने आप को देखना है, ठीक है। सोसाइटी आपको हमेशा जज करेगा। अगर आप 98 ले आते हो ना, तो सोसाइटी यही कहेगा आपको 2% कहाँ कम रह गया। हाँ, 2% कहाँ, ठीक है। तो जो अच्छा मार्क्स ला रहा है उसको भी सोसाइटी जज कर रहा है, और जो मार्क्स कम ला रहा है उसको भी सोसाइटी तो ऐसे उसको बात सुना रहा है। नहीं, तो सोसाइटी कभी आपसे खुश नहीं हो सकती है, नहीं आप मेजॉरिटी को ज़्यादा खुश कर सकते हो। इसलिए हमेशा खुशी आप अपना देखो, ठीक है। जो आपको अच्छा लगता है, जो आपके लिए बेहतर हो, आप वही करो, ठीक है। और माता पिता के ध्यान को रखते हुए ऐसा कुछ भी ऐसा नहीं चीज़ करो जो माता पिता को कभी हर्ट करे, ठीक है। चलिए, तो इसी बातों के साथ हम अपनी बात को ख़त्म करते हैं। और मेरी शुभकामनाएं सृष्टि के साथ है, वो अपने आने वाले वक्त में BA को अच्छे से करे और अपने आने वाले करियर में MBA को भी उसमें अचीव करे, ठीक है। तो नेक्स्ट टाइम हम इनका इंटरव्यू जब लेंगे, जब उन्होंने MBA को क्वालिफाई करके फिर यहाँ से हमसे मिलने आएंगे। तो इसी बातों से थैंक यू, और इनको मेरी शुभकामनाएँ। थैंक यू सर फॉर योर नेक्स्ट जर्नी।